Hello guys, welcome to Science Freak. So, as in my previous video you are clear with the structure of the cell, osmosis, diffusion. Now we have to start with the important part. What is the nucleus? क्या होता है nucleus? मैंने बोला ना central part of the cell is known as nucleus, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया एंड हेक्टल ने बताया कि सारे मेटाबॉलिज्म वगैरह कौन करवाता है, न्यूक्लियस करवाता है. तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. हाँ जी, दिस इज सेल. ठीक है, सेल के अंदर क्या पड़ा है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कैसे बनाना तुमने? ये डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऐसे बनाना. ठीक है, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस. इस डबल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस के बीच एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ठीक है, उसके बाद इसके पास एक ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो डार्कली स्टेन्ड है एंड इसके पास एक डॉट लाइक जेली लाइक मैट्रिक्स भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो अब क्या क्या नेम है इनके और क्या क्या इनके फंक्शंस हैं. देखो ये क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमेटिन. क्रोमेटिन के पास, क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स एंड डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. ये डॉटेड स्ट्रक्चर कौन है? न्यूक्लियोलस. ये क्या है? न्यूक्लियर पोर. ये सेल का साइटोप्लाज्म. ये न्यूक्लियस का प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म. तो ये सारा हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है. लेट मी एक्सप्लेन यू. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू इफ यू विल लिसन मी. देखो, nucleus is a double membrane structure which is present in the central part of the cell. ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है ये डबल वॉल्ड होती है बट इट इज नॉट कंप्लीट. इसमें क्या है? जगह प्रेजेंट होती है, उस जगह को क्या बोलते हैं? पोर. दिस स्पेस इज नोन एज न्यूक्लियर पोर. जो क्या करती है? ये क्या होता है? सेल की साइटोप्लाज्म एंड इस न्यूक्लियस की मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. दोनों में क्या करवा रही है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस. अगर यहाँ से कुछ चाहिए तो यहाँ से चला जाता है, यहाँ से कुछ एग्जिट होना तो यहाँ से चला जाता है. तो न्यूक्लियर पोर हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस. उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा है? ये थ्रेड लाइक टेंगल. टेंगल का मतलब होता है ऐसे क्लस्टर, गुच्छा सा बना हुआ है, ऐसे क्लस्टर ऑफ मास पड़ा है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन. क्रोमेटिन किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. कौन से प्रोटीन्स? हिस्टोन प्रोटीन्स. अब क्रोमेटिन का क्या फंक्शन है ये मैं तुम्हें बताती हूँ. उसके पहले ये डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर कौन है? न्यूक्लियोलस. इट इज अ साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस. राइबोसोम इज एन ऑर्गेनेली व्हिच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. अब लेट मी टेल यू, आई हैव टू रब दिस. लेट मी टेल यू अबाउट क्या क्या न्यूक्लियस के बीच में पड़ा और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं. सबसे पहले nucleus have chromatin. Chromatin is a thread-like tangled mass which is present in the undivided cell. Chromatin क्या होता है? It is a thread-like tangled cluster mass which is made up of DNA and protein which is present in the undivided cell. क्रोमोसोम क्या होता है? ये देखो, ये हमारे पास क्रोमेटिन है. जब सेल क्या होता है? अनडिवाइडेड होता है, जब सेल ने डिवाइड नहीं किया. बट व्हेन सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, जब सेल ने स्टार्ट कर दिया डिवाइड करना तो ये क्रोमेटिन क्या करेगा? ये भी अपने आप को कंडेंस कर लेगा, टाइट कर लेगा एंड ये क्रोमेटिन अपने आप को टाइट करके ऐसे ऐसे बना देगा. इस रॉड शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम. सो व्हाट इज क्रोमेटिन एंड व्हाट इज क्रोमोसोम? In the nucleus, thread-like tangled mass is present which is known as chromatin and made up of DNA and proteins.
but when the cell get divided, this tangled mass also get condensed and form a rod shaped structure which is known as chromosome. Chromosome has two arms which are attached at the central point known as centromere. ठीक है, ये हमारे पास कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। दोनों बने हुए हैं डीएनए एंड प्रोटीन से, दोनों ही न्यूक्लियस में पड़े हैं, बट जब सेल अनडिवाइडेड है तब उस मास को बोलते हैं क्रोमेटिन, बट जब सेल डिवाइड कर जाता है रॉड शेप स्ट्रक्चर बन जाती है उस मास की, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। हमारे पास क्रोमोसोम सिमिलर ऐसे लगे सपोज ये क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर, दो सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं। जो क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए प्लस प्रोटीन, इसके बीच जो डीएनए है, डीएनए के पास क्या पड़े होते हैं, जीन्स पड़े होते हैं। जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए व्हिच कैरी इंफॉर्मेशन, सपोज दीज आर द जीन्स। हमेशा क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे दो क्रोमोसोम है, इधर जो जीन पड़ा है ऐसे इसका जो सिमिलर क्रोमोसोम है उसके पास भी सेम जीन होगा। ऐसे जो सेम क्रोमोसोम होते हैं उनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमोसोम्स या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेम सेंट्रोमियर से जुड़ जाएं, एक पॉइंट से अटैच हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो देखो एक ही सेंट्रोमियर से दोनों आर्म्स अटैच है सिस्टर क्रोमोसोम की, तो इन आर्म्स को तब क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू मीन बाय chromatin, chromosome and chromatid. So let me tell you again that chromatin is a thread-like tangled mass of DNA and protein which is present in undivided cell. ठीक है, and chromosome is that when cells start dividing, this tangled mass start condense, tighten up and form a rod-shaped structure known as chromosome. Chromosome have two arms which are attached at the central point which is known as centromere and also known as primary constriction. Constriction का मतलब होता है एक जगह पे रुकना। सबसे पहली constriction जो क्रोमोसोम पे उसको बोलते हैं प्राइमरी constriction। फिर जब दो सेम क्रोमोसोम जुड़ते हैं एक पॉइंट पे उनके आर्म्स को बोलते हैं क्रोमेटिड एंड उन सेम क्रोमोसोम्स को बोलते हैं सिस्टर क्रोमोसोम। एंड वन थिंग मोर, डीएनए क्या होता है, हम बोलते हैं ना डीएनए से बना, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो हमारे जीन्स में प्रेजेंट है, जो हेरिडिटी में प्रेजेंट है, जो चीजें हमें हमारे मदर फादर से मिलती हैं, वो डीएनए क्या है, जीन्स के थ्रू बच्चों में लेके आता है। ठीक है, उसके बाद वन थिंग मोर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंट्रोमियर क्रोमोसोम की सर्टेन शेप्स होती हैं। ठीक है, कभी कभी ये सेंट्रोमियर क्या है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसे ये देखो सपोज ऐसे करके है, ये क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स ऐसे पड़ी है, ये ऊपर को चला गया, सेंट्रोमियर सेंटर में है, या फिर ऐसे सेंटर में है, जब इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। जब ये मतलब ये सेंटर में हो गया ना दोनों के, जब ऐसे हो जाए, एक आर्म छोटी हो जाए एक बड़ी हो जाए, इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, एक बार लेट मी ड्रॉ ऑल द शेप्स। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ सेंट्रोमियर हमारे पास 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, मेटासेंट्रिक जिसमें क्या है दोनों आर्म्स की लेंथ सेम है, एक में क्या है सब मेटासेंट्रिक जिसमें क्या है एक आर्म बड़ी हो जाए, एक मतलब जो सेंट्रोमियर है ना वो ऊपर की तरफ चला जाए थोड़ा सा। ठीक है, थर्ड क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक जिसमें ऊपर वाली आर्म छोटी हो जाती है, नीचे वाली ज्यादा बड़ी हो जाती है। एक होता है टीलोसेंट्रिक जिसमें ये आर्म तो दिखती ही नहीं है, बहुत कम दिखती है, तो जिसमें सेम हो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक, जिसमें एक आर्म बड़ी हो एक छोटी हो, जैसे कि मतलब ये जो सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर को चले जाए उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, जिसमें अपर आर्म छोटी हो जाए नीचे वाली ज्यादा बड़ी हो जाए उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, एंड जिसमें ऊपर वाली आर्म दिखे ही ना बिल्कुल माइन्यूट हो जाए उसको बोलते हैं हम टीलोसेंट्रिक। ठीक है, ये तो हमारा हो गया न्यूक्लियस।
जो ये सेल होता है हमारा कैसे डिवाइड करता है, मैं बोल रही हूँ ना सेल स्टार्ट डिवाइड, क्रोमोसोम स्टार्ट फॉर्मिंग, है ना। सेल डिवीजन क्या है ना। व्हाट डू यू मीन बाय सेल डिवीजन? Cell division is a process in which one cell divides to form two or more new cells. This is cell division. जैसे एक सेल है वो डिवाइड होके नए सेल बना ली, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? सेल डिवीजन बोलते हैं। बट सेल डिवीजन में क्या है, प्लांट्स में सेल डिवीजन अलग तरीके से होती है, एनिमल्स में सेल डिवीजन अलग तरीके से होती है। मतलब कि हम बोल सकते हैं इन प्रोकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स। मैं प्लांट्स एंड एनिमल नहीं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट की बात कर रही हूँ। प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन कैसे होगी? बाय बडिंग, फिजन। हमने पढ़ा था ना, जैसे अमीबा है वो क्या करता है? फिजन शो करता है। एक अमीबा क्या है, वो ऐसे पहले वो उसका न्यूक्लियस इलोंगेट हो जाता है, फिर ऐसे करके दो बन जाते हैं, फिर क्या है, डिवाइड होकर दो अमीबा ही बन जाते हैं। ये क्या होगा? ये प्रोकैरियोट्स में होता है। बट यूकैरियोट्स में के केस में क्या होता है? सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज मियोसिस, अदर इज माइटोसिस। हाँ जी, ये क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मियोसिस माइटोसिस क्या होता है? सबसे पहले हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स से। एक हमारी बॉडी में होते हैं सोमैटिक सेल्स, एक हमारी बॉडी में होते हैं जर्म सेल्स। क्या होता है? जो हमारे सारे बॉडी सेल्स हैं, जैसे लिवर के सेल्स, मसल्स के सेल्स, वो सारे बॉडी के सेल्स को बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। एक होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स कौन से होते हैं? गैमेट्स, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल, दीज आर द जर्म सेल्स। बाकी जो सब में सेम होते हैं सोमैटिक सेल्स, जैसे बॉडी सेल्स, मसल सेल, लिवर सेल, ये कौन से होते हैं? सोमैटिक सेल। तो जब जर्म सेल की जब डिवीजन हो, उस डिवीजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस। जर्म सेल शोज विच डिवीजन? मियोसिस डिवीजन। एंड सोमैटिक सेल शोज विच डिवीजन? माइटोसिस। सोमैटिक सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस एंड जर्म सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस। अब क्या होता है? मियोसिस में एक सेल है ना, जो वो पहले क्या होगा? हमारे पास ना ह्यूमन बीइंग्स में क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होते हैं? पहले तो इन एवरी सेल 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स को हम 23 पेयर्स भी बोल सकते हैं। इन एवरी सेल 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, इन विच 44 क्रोमोसोम्स आर सेम इन एवरीवन एंड 45 एंड 46 मतलब लास्ट हम बोल सकते हैं 22 पेयर्स। 22 पेयर्स तो सब में सेम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। लास्ट जो वन पेयर है ना, 23rd पेयर, उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। जैसे फीमेल में कौन से होते हैं? XX एंड मेल में कौन से होते हैं? XY, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास कौन से हो गए? जर्म सेल्स के क्रोमोसोम XX एंड YY। ये कैसे डिवाइड करेंगे? मियोसिस से। बाकी जो पड़े हैं हमारे पास वो कैसे डिवाइड करेंगे? मियोसिस से, जिसमें हमारे पास कंप्लीट सेट होता है। हमारे जो सोमैटिक सेल है उसमें हमारे पास क्रोमोसोम हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम इसके साथ ही पेयर में होगा, एक हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम ये भी पेयर में होगा, ऐसे पेयर में पड़े होंगे। माइटोसिस के पास कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है तब हम उसको बोलते हैं डिप्लॉयड इन नेचर। डिप्लॉयड इन नेचर मींस क्रोमोसोम्स आर 2n, n मींस 23, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 46 क्रोमोसोम। जो सोमैटिक सेल्स है उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो अब जर्म सेल्स आ गए, सेक्स क्रोमोसोम है। जो जर्म सेल्स है उनमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर, हाफ क्रोमोसोम मतलब ओनली n। हमारा जो स्पर्म होता है उसमें भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो ओवा होता है उसमें भी 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं।
क्योंकि these are the gametes, इन्होंने आगे जाके फ्यूज करना है, दैट्स व्हाई इनके पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, इसके पास डिप्लॉइड इन नेचर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब जब जो मियोसिस डिवीजन होती है वो क्या करती है, हमारे पास क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है, मतलब जो हमारे गैमेट्स हैं जब वो मियोसिस करते हैं, जैसे ये सेल है, ठीक है, इसने क्या किया, 2 सेल बना दिए, मियोसिस शो कर रहे हैं, दिस इज मियोसिस। मियोसिस का एंड रिजल्ट क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम, 23 हमारे पास कितने बनते हैं जर्म सेल्स, 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 एक सेल में। इधर क्या है, 46। फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये क्या है, मियोसिस 2। हमारे पास जब मियोसिस 1 होती है तो क्रोमोसोम नंबर उतना ही है, जब मियोसिस 2 हुई तो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन हाफ। ठीक है, 4 बन जाते हैं हमारे पास। एंड सेम इन द केस ऑफ माइटोसिस, क्या होता है उसमें, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ एक बार माइटोसिस होती है। ठीक है, जैसे ये 46 है, इधर 2 सेल बने, इधर भी 46 क्रोमोसोम, इधर भी 46, तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, इसमें हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट न्यूक्लियस, दैट न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इट इज अ साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियस में जो सेल है वो डिवाइड करता है, हाउ सेल डिवाइड, सेल डिवाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ डिविजन, मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस क्या शो करता है, जर्म सेल की डिवीजन, एंड माइटोसिस क्या शो करता है, सोमैटिक सेल की डिवीजन। जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड इन नेचर होते हैं, मतलब हर एक सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एंड जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं उनमें वो क्या होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जैसे स्पर्म एंड ओवा, उनमें क्या पाए जाते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हाफ द नंबर, दैट इज 23। बिकॉज जब स्पर्म एंड ओवा आपस में मीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे एंड कंप्लीट सेट बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द नेचर ऑफ द मियोसिस एंड माइटोसिस टाइप ऑफ डिवीजन। So I think nucleus is clear to you. Next, in the next video you will see how cell organelles behave.